mate, a lot of you. This is our country. You should be here standing with us. सोचिए, आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि लंदन जैसी सुरक्षित और टॉलरेंट सड़कों पर लोग खुलेआम मुस्लिम्स आउट के नारे लगाएंगे, झंडे जलेंगे, नकाबपोश पुतले टांगे जाएंगे और भीड़ चीखेगी, स्टॉप इन्वेजन, डिफेंड ब्रिटेन। सवाल उठता है, क्या ये वही ब्रिटेन है जिसे आप हमेशा मॉडर्न, लिबरल और सुरक्षित मानते आए थे? या फिर वो नकाब अब उतर चुका है और असली चेहरा सामने आ रहा है? यहीं पर दिमाग रुक जाता है, क्योंकि अगर ब्रिटेन में ये हो रहा है तो सोचिए अगला नंबर किसका है। इस वीडियो में मैं आपको वो तस्वीरें दिखाऊंगा जो शायद आपको टीवी पर कभी ना दिखें। वो सच सुनाऊंगा जिसे सुनकर आप खुद सोचेंगे, क्या मैंने अब तक सब कुछ गलत समझा था? भीड़ में सिर्फ एक्सट्रीमिस्ट नहीं थे, वहां माँ भी थी जो अपने बच्चों को स्कूल भेजने से डरती है, बुजुर्ग भी थे जो अपने मोहल्ले को पहचान नहीं पा रहे, और नौजवान भी थे जिन्हें लगता है कि उनका फ्यूचर छिन रहा है। अब ये सिर्फ राजनीति या आइडियोलॉजी की लड़ाई नहीं है, ये सर्वाइवल की लड़ाई है। तो सवाल ये है, ये भीड़ सच में कौन है? क्या ये सिर्फ टॉमी रॉबिन्सन जैसे नेताओं की आवाज है? Tommy piqued my interest in about 2013, 2014. I've never heard him say anything explicitly racist. I know that he doesn't like Islam, and I think that there are problems with the religion or the ideology of Islam, whatever you want to call it. या ये पूरे ब्रिटेन की कलेक्टिव चीख बन चुकी है, और सबसे बड़ा झटका तब लगेगा जब आप जानेंगे कि ये गुस्सा सिर्फ राइट विंग तक सीमित नहीं है, बल्कि लेफ्टिस्ट लोग भी अब इस भीड़ में खड़े हैं। अगर आप सोचते हैं कि ये बस यूके की कहानी है तो रुको, क्योंकि आगे जो आप देखने वाले हैं वो आपकी सोच को हिला कर रख देगा। दोस्तों, कमेंट में लिखकर बताइए कि आप किस शहर या गांव से ये वीडियो देख रहे हैं। हमें अच्छा लगेगा जानकर कि हमारी फैमिली कहां तक पहुंची है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको हर नई ट्रेंडिंग खबर हमारी ही आवाज में मिलती रहे। अगर आप यूके जाने का प्लान कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए जरूरी है। ये जो आप देख रहे हैं, ये कोई आम मार्च नहीं है। ये नारे, ये गुस्सा, ये भीड़, ये सब कुछ अचानक नहीं हुआ। लंदन की सड़कों पर आज जो नजारा दिखा वो ब्रिटेन के इतिहास का एक टर्निंग पॉइंट बन चुका है। हजारों लोग मुस्लिम्स आउट, स्टॉप इन्वेजन और डिफेंड ब्रिटेन जैसे स्लोगन लेकर सड़कों पर उतर आए। और यह सिर्फ रैली नहीं, एक चेतावनी थी। भीड़ के बीच इस्लामिक झंडे जलाए जा रहे थे, कुछ जगहों पर नकाबपोश लोगों के पुतले तक लटकाए गए। ये तस्वीरें इतनी असहज हैं कि शायद कुछ चैनल दिखाने से भी कतराएं, लेकिन आप देखिए, क्योंकि यही सच्चाई है। सेंड देम बैक, आवर कंट्री, आवर रूल्स। ये सिर्फ राइट विंग स्लोगन नहीं है, ये अब उन आम ब्रिटिश लोगों की आवाज बन गए हैं जिन्हें लगता है कि उनकी संस्कृति, उनकी पहचान और उनका भविष्य खतरे में है। और सोचिए, ये सब हो रहा है उस देश में जिसे हम अक्सर प्रगतिशील, लिबरल और टॉलरेंट कहते आए हैं। क्या ये वही ब्रिटेन है जो डाइवर्सिटी का एग्जाम्पल माना जाता था? या फिर अब वो चेहरे बेनकाब हो रहे हैं जो बरसों से हमें एक तरफा कहानी सुना रहे थे? अगर आप अब भी सोचते हैं कि ये एक आइसोलेटेड घटना है तो रुकिए, ये सिर्फ शुरुआत है। इस वीडियो में हम सिर्फ यूके की नहीं बल्कि उस सच्चाई की बात करेंगे जिसे बरसों से दबाया गया, एक ऐसी लहर की बात जो अब खुलकर सामने आ रही है। We as British people, no matter what race, what creed, where you come from, if you're born in Britain, we should be put first. And that's it. और शायद ये वही लहर है जो एक दिन आपकी सोच भी बदल सकती है। We supported our country. Lots of other people support the country in their own way. But everybody here, by a certain demographic, is smeared as being far right. Keir Starmer is a politician, but he's also a human rights lawyer, and I think he's looking after his human rights reputation. And the amount of illegals that have come over on the boats, he has no idea where he's going to put them or house them. अब सवाल ये है, ये भीड़ आखिर है कौन? क्या ये सिर्फ राइट विंगर्स की भीड़ है? क्या ये सिर्फ टॉमी रॉबिन्सन के समर्थक हैं जिन्हें मीडिया फार राइट एक्सट्रीमिस्ट कहता है? सच ये है कि इस भीड़ में वो माँ भी थी जो अपने बच्चों को स्कूल भेजने से डरती है, वो बुजुर्ग भी थे जिन्होंने सेक्युलर ब्रिटेन की उम्मीद में जिंदगी भर टैक्स दिया लेकिन अब अपने मोहल्ले को पहचान नहीं पा रहे, वो नौजवान भी थे
जिन्हें लगता है कि उनकी जॉब्स, उनकी आवाज और उनका कल सब कुछ छिनता जा रहा है। टॉमी रॉबिन्सन ने भले इस रैली को लीड किया हो, लेकिन ये भीड़ किसी एक नेता की नहीं है, ये एक देश की आवाज है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि इस बार गुस्सा सिर्फ राइट विंग तक सीमित नहीं है। लेफ्ट विचारधारा से आने वाले लोग भी इस भीड़ का हिस्सा थे, क्योंकि जब खतरा घर के दरवाजे पर दस्तक देता है तब आइडियोलॉजी से ज्यादा इंसानियत बोलती है। ब्रिटेन के आम लोग अब सरकार से पूछ रहे हैं, कब तक अवैध इमिग्रेंट्स को सर पर बैठाया जाएगा? कब तक देश के संसाधन बांटे जाएंगे ऐसे लोगों में जो सिस्टम को ही नहीं मानते? और अब ये गुस्सा सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप्स और ऑनलाइन फोरम तक सीमित नहीं रहा, ये गुस्सा सड़कों पर है। मेनस्ट्रीम मीडिया इसे हेट प्रोटेस्ट कहेगा, लेकिन सवाल ये है, क्या हेट वो है जो बोला जा रहा है, या हेट वो है जो इतने सालों से सहा जा रहा था? इसका जवाब शायद उन चेहरों में छुपा है जो झंडा उठाए खामोशी से खड़े हैं, ना नारे लगा रहे हैं, ना हिंसा कर रहे हैं, बस वहां मौजूद हैं एक गहरी नाराजगी के साथ। और ये गुस्सा यहीं नहीं रुकेगा। सवाल उठता है, अब ये गुस्सा और कितनी दूर जाएगा? क्या ये सिर्फ यूके तक सीमित रहेगा या कोई और देश इसकी आहट सुन रहा है? ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा, इन देशों को हम बरसों से आदर्श मानते आए हैं। इनकी खुली सोच, इनकी सेक्युलर वैल्यूज, इनका मल्टीकल्चरल मॉडल, ये सब कुछ हमें किताबों में पढ़ाया गया, फिल्मों में दिखाया गया। लेकिन आज वही मॉडल खुद इन देशों पर बोझ बन चुका है। जिस डिवर्सिटी को सेलिब्रेटेड किया गया, वही आज डर और असुरक्षा का कारण बन गई है। ब्रिटेन के रॉथरहैम और टेलफोर्ड शहरों में ग्रूमिंग गैंग्स का मामला सालों तक दबाया गया। हजारों लड़कियों के साथ बलात्कार होता रहा, सिर्फ इसलिए कि आरोपी एक खास समुदाय से थे। मीडिया चुप रहा, सरकार ने आंखें मूंद लीं और पुलिस पॉलिटिकली करेक्ट बनी रही। लंदन में शरिया जोन बन चुके हैं, जहां शराब पीना, LGBTQ को ओपनली एक्सप्रेस करना या इवन सर्टेन म्यूजिक चलाना हराम माना जाता है। अब आप सोचिए, ये ब्रिटेन है या कोई तालिबानी इलाका? ह्यूमन राइट्स वॉच की एक रिपोर्ट के अनुसार 2024 में सिर्फ पहले 6 महीनों में यूके में 200 से ज्यादा मॉस्क अटैक्स और असाइलम होटल असॉल्ट्स रिपोर्ट हुए। अमेरिका में CAIR की डॉक्यूमेंटेड रिपोर्ट बताती है कि जनवरी से जून 2024 के बीच 4,951 एंटी मुस्लिम कंप्लेंट्स फाइल की गईं। ये सबसे बड़ा स्पाइक है पिछले दशक में। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जब गाजा वॉर के बाद प्रोपेलेस्टाइन कैंपेन चला तो प्रोटेस्टर्स को गिरफ्तार किया गया, फंडिंग काटी गई और यहां तक कि ग्रीन कार्ड होल्डर स्टूडेंट्स को ICE ने उठा लिया। एलन मस्क ने भी इस पूरे माहौल पर ट्वीट करते हुए लिखा, द लेफ्ट अब द मर्डर पार्टी है, फाइट बैक। सोचिए, जब दुनिया का सबसे अमीर आदमी खुद बोलने लगे तो हालात कितने गंभीर होंगे। इन उदाहरणों से एक बात साफ है, जो सिस्टम सालों से लिबरलिज्म, फ्रीडम और टॉलरेंस का ढोल पीटता आया, आज वही सिस्टम अपने सबसे बड़े टेस्ट में फेल हो गया है। क्योंकि जो मल्टीकल्चरलिज्म सिर्फ फेस्टिवल्स तक सीमित था, वो अब कानून को बदलने की मांग कर रहा है। जो सेक्युलरिज्म भाषणों में सुनाई देता था, वो अब आइडेंटिटी पॉलिटिक्स में खो गया है। दुनिया अब देख रही है कि डाइवर्सिटी एक सुंदर सपना था, लेकिन बिना बैलेंस के वो एक खतरनाक भ्रम बन गया। जब लंदन और न्यूयॉर्क की सड़कों पर मुस्लिम्स आउट जैसे नारे गूंज रहे हैं, तब जरा एक नजर भारत पर डालिए। 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत में मुस्लिम आबादी 20 करोड़ से ज्यादा है। अकेले उत्तर प्रदेश में लगभग 4 करोड़, बिहार में 2 करोड़ और वेस्ट बंगाल में 2.5 करोड़ से अधिक मुसलमान रहते हैं। और ये सिर्फ संख्या नहीं है, ये वो लोग हैं जो इस देश में पूरी आजादी से अपनी धार्मिक गतिविधियां कर रहे हैं। हर ईद पर सड़कों पर नमाज होती है, हर मोहल्ले में लाउड स्पीकर से अजान गूंजती है, मस्जिदें दिन ब दिन बड़ी होती जा रही हैं, मुस्लिम बिजनेस फल फूल रहे हैं, मदरसे बिना किसी रोक टोक के चल रहे हैं। कोई भी कोर्ट जाए, उन्हें सुनवाई मिलती है। सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कहा कि माइनॉरिटी राइट्स भारत के लोकतंत्र की आत्मा है। दंगाइयों के लिए कोर्ट रात 12 बजे तक खोल दिए जाते हैं। अब आप सोचिए, क्या अमेरिका या यूके में भी ऐसा कुछ होता है? क्या वहां के हिंदू, सिख या यहूदी समुदाय को इतना लीगल सपोर्ट और फ्रीडम मिलता है? फिर भी भारत में कुछ चेहरे हैं जो हर दिन अनटॉलरेंस, फासिज्म और मिनॉरिटी ऑपरेशन का राग अलापते हैं। क्या ये अजीब नहीं लगता? जब पूरी दुनिया में सेक्युलरिज्म डगमगाने लगा है, तब भी भारत आज भी अपने संविधान के मूलभूत उसूलों को निभा रहा है। लेकिन सवाल ये है, हम कब तक निभाएंगे? जब हर आरोप सिर्फ बहुसंख्यकों पर लगेगा, जब हर दंगे के बाद सबसे पहले मेजॉरिटी कम्युनिटी को दोषी ठहराया जाएगा, जब धार्मिक पहचान पर सवाल उठाना हेट स्पीच कहलाएगा, तब क्या भारत की सहिष्णुता हमारी कमजोरी बनती जा रही है? और अगर भारत जैसा देश, जिसने डाइवर्सिटी को खुले दिल से अपनाया है, आज भी इंटॉलरेंट कहलाए, तो फिर दुनिया में सच में टॉलरेंस बचा ही कहां है? हम शांति चाहते हैं, भाईचारा भी, लेकिन आंख बंद करके नहीं।
इन तस्वीरों को गौर से देखिए। लंदन की सड़कों पर मुस्लिम साउट के नारे, इस्लामिक झंडे जलते हुए, गुस्से में भरी भीड़ जो डाइवर्सिटी से नहीं अब सर्वाइवल से बात कर रही है। अब सोचिए, क्या इन तस्वीरों को आमिर खान ने देखा होगा? वही आमिर जो बोले थे कि उनकी पत्नी को अब भारत में डर लगता है। नसीरुद्दीन शाह को भी ये वीडियो दिखाया जाना चाहिए, जो कहते हैं कि भारत अब रहने लायक नहीं रहा। राणा अय्यूब, अरफा खानम और साइमा, ये वो नाम हैं जो हर दूसरे दिन टीवी डिबेट्स, लेखों और ट्विटर थ्रेड्स में इनटॉलरेंस इन इंडिया का झंडा उठाए घूमते हैं। देखिए, ये वही लोग हैं जो भारत को दुनिया का सबसे असहिष्णु देश साबित करने में लगे हुए हैं। लेकिन जब यूके और यूएस की सड़कों पर असली असहिष्णुता दिखती है, तब ये लोग खामोश हो जाते हैं। कहीं कोई स्टेटमेंट नहीं, ना कोई ट्वीट, ना कोई स्टोरी। क्या इसलिए क्योंकि वहां विरोध करने वाले बहुसंख्यक हैं और यहां बहुसंख्यकों को ही गुनहगार ठहराना आसान है? क्या सिर्फ भारत में ही उन्हें खतरा दिखता है? क्या असहिष्णुता सिर्फ हिंदू मेजॉरिटी की पहचान बन गई है और बाकी सब विक्टिम कार्ड खेलने के लिए आजाद हैं? इनकी चुप्पी खुद एक बयान बन चुकी है। ये सिलेक्टिव आउटरीच नहीं है, ये सिलेक्टिव ब्लाइंडनेस है। जब देश में मेजॉरिटी समुदाय अपने ही धर्म, परंपरा और विचारधारा को डिफेंड करने की कोशिश करता है, तो उसे कम्युनल, रिग्रेसिव और एक्सट्रीमिस्ट कहा जाता है। लेकिन अब वक्त आ गया है कि ऐसे सिलेक्टिव लिबरल से सवाल पूछे जाएं। अगर आप सच में सेक्युलर हैं, तो ब्रिटेन में जो हो रहा है उस पर भी बोलिए। अमेरिका में जो मुस्लिमों के साथ हो रहा है उस पर भी आवाज उठाइए, वरना माना जाएगा कि आपकी सेक्युलरिज्म की डिक्शनरी में फेयरनेस नहीं, सिर्फ कन्वीनियंस है। भारत में आज सबसे खतरनाक काम क्या है? नफरत फैलाना? नहीं। देश तोड़ने की बात करना? वो भी नहीं। सबसे खतरनाक काम है सच बोलना। अगर आपने अवैध घुसपैठ पर बात की तो आप इस्लामोफोबिक कहलाएंगे। अगर आपने जनसंख्या असंतुलन की चिंता जताई तो आपको हेट स्पीच देने वाला बता दिया जाएगा। आपके खिलाफ FIR होगी। आपके सोशल मीडिया अकाउंट सस्पेंड होंगे। आपको फ्रेंच एलिमेंट घोषित कर दिया जाएगा। कभी कभी तो बात सिर्फ सोशल बायकॉट तक नहीं रुकती। आपकी जॉब, आपकी फैमिली, आपका पूरा करियर दांव पर लग सकता है। और सबसे दुखद ये है, ये सब एक ऐसे देश में हो रहा है जिसे दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है। क्या ये लोकतंत्र है या एक सोच के खिलाफ बोलने की सजा है? क्योंकि अगर आप वामपंथी एजेंडा से मेल खाते हैं तो आपको इंटेलेक्चुअल, प्रोग्रेसिव और लिबरल कहा जाता है। लेकिन अगर आपने सवाल पूछ लिया तो आप अचानक देश के लिए खतरा बन जाते हैं। क्या आपको भी डर लगता है बोलने से? क्या आप भी सोचते हैं कि कहीं कुछ कह दिया तो कोई क्लिप काट कर वायरल न कर दे? तो आप अकेले नहीं हैं। आज का आम भारतीय नागरिक बस यही चाहता है, बिना डरे अपनी बात कह पाए। लेकिन अफसोस, भारत में आज बोलने की आजादी का मतलब है सिर्फ वही बोलो जो नैरेटिव को सूट करे। देर से ही सही, पर अब दुनिया जाग रही है। वो पश्चिम जो कल तक डाइवर्सिटी के नाम पर आंखें मूंदे बैठा था, आज उसी विविधता के बोझ से हिल गया है। लंदन की सड़कों पर उठी ये आवाज कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं, ये एक चेतावनी है, एक संकेत है कि जब सहनशीलता अंधी हो जाती है तो समाज में विस्फोट होता है। अब सवाल सिर्फ यूके का नहीं है, सवाल अब हर देश के मूल स्वरूप को बचाने का है। भारत के लिए भी ये वक्त है सोचने का, क्या हम भी उसी रास्ते पर बढ़ रहे हैं? अब फैसला आपका है। क्या अब भी चुप रहेंगे या फिर अब वक्त है खुलकर बोलने का? अगर आप चाहते हैं कि ये सच्चाई और लोगों तक पहुंचे, इस वीडियो को शेयर कीजिए और अपनी आवाज बनाइए उस बदलाव की जो जरूरी है। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।